क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा किसी और के सपनों को पूरा करने में बर्बाद कर रहे हैं? अगर हां, तो अब वक्त आ गया है अपनी सोच बदलने का, क्योंकि यह कहानी है उस लड़के की जिसे सबने कहा तू नौकरी के लायक भी नहीं है, और उस लड़के ने कहा तो मैं मालिक बनूंगा। राजेश एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आता था। पिता स्कूल में चपरासी थे, मां कपड़े सिलती थी। छोटा सा घर था, लेकिन सपनों की उड़ान बड़ी थी। राजेश बचपन से ही कहता था, मैं किसी का नौकर नहीं बनूंगा, मैं खुद का कुछ करूंगा। पढ़ाई के बाद उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई, 9,000 रुपये महीने की, पर अंदर से वो खुश नहीं था। ऑफिस में बॉस अक्सर डांट देता, जलील करता। एक दिन बॉस ने सबके सामने चिल्लाया, राजेश, ये प्रेजेंटेशन तुमने बनाया है, तुमसे तो एक क्लर्क का काम भी नहीं होता। ऑफिस में सब हंसने लगे। राजेश चुपचाप खड़ा रहा। वो अपमान निकल गया, लेकिन उस दिन कुछ टूट गया। घर लौटकर मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? राजेश की आंखें नम थी। उसने कहा, मां, आज फिर अपमान सहा। अब सोच रहा हूं और कितने दिन किसी और के लिए झुकता रहूंगा। रात भर राजेश सो नहीं पाया। सुबह उठकर सीधा ऑफिस गया और इस्तीफा दे दिया। मन में बस एक ही बात, अब जो करूंगा खुद के लिए करूंगा। घर पहुंचा तो तूफान मच गया। पिता चिल्लाए, तूने नौकरी छोड़ी, हमारा गुजारा कैसे होगा? मां चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटा, डर तो है, लेकिन तुझ पर विश्वास भी है। पड़ोसियों ने मजाक उड़ाया, अबे देखो, इंजीनियर बाबू ठेले पर बैठेंगे। राजेश मुस्कुराया, पर भीतर आग जल रही थी। उसने YouTube से मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी शुरू की। पुराने मोबाइल कबाड़ से लाता, खोलता, सीखता, जोड़ता, कभी फटता, कभी जलता, लेकिन वो सीखता रहा। 3 महीने बाद गली के मोड़ पर एक पुराना ठेला लगाया। उस पर बोर्ड टांगा, मोबाइल रिपेयर, भरोसे के साथ। कई दिन तक कोई ग्राहक नहीं आया, लोग हंसते रहे। एक दिन एक बूढ़ी महिला आई। मोबाइल में आवाज नहीं आ रही थी। राजेश ने ठीक कर दिया, पैसे नहीं लिए। महिला ने कहा, बेटा, तुझ में दम है, तू एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। राजेश के लिए वो 50 रुपये से ज्यादा कीमती था, वो आशीर्वाद। फिर धीरे धीरे ग्राहक आने लगे। राजेश हर मोबाइल को वैसे ठीक करता जैसे वो उसका अपना हो। कभी बारिश में ठेला भीगता, लेकिन राजेश हार नहीं मानता। एक दिन एक आदमी ने कहा, तू नौकरी करता तो आज एसी में बैठा होता। राजेश मुस्कुराया और बोला, एसी में बैठना अच्छा लगता है, लेकिन मालिक बनना उससे भी ज्यादा अच्छा है। 1 साल की मेहनत के बाद राजेश ने किराए पर एक छोटी दुकान ली। नाम रखा टेक फिक्स। अब ग्राहक और भरोसा दोनों बढ़ रहे थे। राजेश ने YouTube चैनल शुरू किया, डिजिटल राजेश, जहां वह मोबाइल रिपेयरिंग टिप्स और ट्रिक्स सिखाता। एक वीडियो वायरल हुआ, घर बैठे मोबाइल कैसे ठीक करें, 10 लाख व्यूज। अब राजेश को लोग पहचानने लगे थे। धीरे धीरे राजेश ने 5 लोगों की एक टीम बनाई, जो कभी बेरोजगार थे, अब वही टेक फिक्स के कर्मचारी थे। वो सभी उससे सीखते, काम करते और कमाते। एक लड़के ने कहा, भैया, आपने हमें नई जिंदगी दी, अब हम घर वालों को गर्व से पैसा भेजते हैं। अब राजेश की दुकान सर्विस सेंटर बन चुकी थी। महीने की कमाई 2 लाख पार कर चुकी थी। पर सबसे बड़ी बात, लोग अब उसे मालिक कहते थे। अब वही पड़ोसी जिनका ताना लगता था, बेटा, हमारे लड़के को भी सिखा दो कुछ। राजेश मुस्कुराकर कहता, सीखना हो तो कभी देर नहीं होती, बस खुद पर भरोसा होना चाहिए। एक दिन मां ने कहा, बेटा, तूने जो किया उसने मेरी सारी तकलीफें मिटा दी। अब कोई मुझे चपरासी की बीवी नहीं। राजेश की मां कहता है। राजेश की आंखें भर आईं। उसने मां के पैर छुए और कहा, मां, मैं नौकर नहीं बना, इसलिए आज मैं तेरे पैरों के नीचे दुनिया रख सका। आज टेक फिक्स के 3 ब्रांच हैं। राजेश 20 से ज्यादा लोगों को नौकरी देता है। YouTube पर 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और सबसे बड़ी बात, अब वो दूसरों के सपने पूरे करने वाला नहीं, खुद के सपनों का मालिक है। जिंदगी में लोग कहेंगे, एक नौकरी पकड़ लो, बस चैन आ जाएगा, लेकिन खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ एक कुर्सी के लायक हूं? राजेश की तरह सोचो, जिसे ठुकराया गया, लेकिन जिसने खुद को साबित किया। इसलिए याद रखो, बिजनेसमैन बनो, नौकर नहीं। क्योंकि नौकरी जरूरी है, लेकिन खुद के लिए खड़ा होना और भी ज्यादा जरूरी है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो अब खुद से वादा करो
कि चाहे हालात जैसे भी हों, अब मैं किसी के नीचे नहीं झुकूंगा। अब मैं खुद के लिए जीऊंगा।